सिकंदरिया का डाकू। छठी सदी हिजरी की बात है कि मिस्र पर सुल्तानुल अज़ीज़ की हुकूमत थी। उन दिनों सिकंदरिया और उसके आसपास के इलाकों में एक यहूदी डाकू ने बड़ी तबाही मचा रखी थी और वो किसी तरह गिरफ्तार होने ही में नहीं आता था। आखिर सुल्तान ने उस्मान नामी एक दिलेर और हौसलामंद अफसर एक फ़ौजी दस्ते के साथ उस यहूदी डाकू की गिरफ्तारी पर मामूर किया। उस्मान इससे पहले मिस्र के जनूबी हिस्से से बड़े बड़े डाकुओं और लुटेरों का सफाया कर चुका था। चोर और बदमाश इसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान का हुक्म पाते ही उस्मान अपने फौजी दस्ते के साथ सिकंदरिया पहुंचा। पहले तो उसने इत्मीनान कर लिया कि वो यहूदी डाकू सिकंदरिया ही में मौजूद है। फिर उसने सारे शहर की नाकाबंदी करके हर मकान की तलाशी लेनी शुरू कर दी। इस कार्रवाई से उस सारे शहर में घबराहट और बेचैनी फैल गई और गली कूचों में लोगों की आमदोरफ्त कम हो गई। उस्मान के सिपाही सुबह से शाम तक शहर के मकानों की तलाशी लेते रहे, लेकिन उन्हें इस यहूदी डाकू का कोई सुराग ना मिला। एक रोज़ शाम के करीब सिकंदरिया के एक अमीर जैदून के दरवाजे पर एक शख्स आया। उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी और वो सर से पांव तक कांप रहा था। अमीर जैदून ने हैरानी से उस शख्स की तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? जनाब, मेरा नाम शमूएल है और मैं आपसे पनाह तलब करने आया हूँ। फौजी सिपाही मेरी तलाश में हैं। उनसे छुपने के लिए मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले भागता फिरा हूँ, मगर यहूदी डाकू समझकर मुझे अब तक किसी ने पनाह नहीं दी। खुदा के लिए आप मुझ पर रहम करें और मेरी जान बचा लें। मैं क़यामत तक आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा। ये सुनकर अमीर जैदून ने कहा, लोगों ने जो तुम्हें पनाह दी तो क्या बुरा किया? तुमने भी तो इंसानों को लूटते और कत्ल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर जनाब, अब मैं अपनी पिछली तमाम हरकतों से तौबा करता हूँ। अमीर जैदून ने कहा, उस वक़्त फ़ौजी सिपाही तमाम शहर की तलाशी ले रहे हैं। ऐसी हालत में तुम्हें पनाह देकर तो मैं अपनी गिरफ्तारी का ख़तरा मोल लूँगा। लेकिन जनाब, आपके मकान की तलाशी तो हो चुकी है। सिपाही दोबारा यहाँ नहीं आएंगे और अगर आए भी तो मैं चुपके से निकल जाऊँगा। अमीर जैदून ने सर झुकाकर कुछ सोचा और फिर कहा, अच्छा, मैं तुम्हें पनाह देता हूँ, मगर शर्त यह है कि आइंदा तुम अपनी बुरी हरकतों से बाज आ जाओगे। मैं मुक़द्दस तौरात की कसम खाकर वादा करता हूँ जनाब कि आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। शमूल की ये बात सुनकर अमीर जैदून ने उसे अपने मकान की बालाई मंजिल के एक कमरे में छुपा दिया। उसी रात उस्मान के सिपाही एक शख्स को गिरफ्तार करके उसके सामने लाए। उस्मान को बताया गया कि यही वो यहूदी डाकू शमूएल है जिसने सिकंदरिया में लूट मचा रखी थी। उस्मान ने उस पर इत्मीनान की सांस ली और उसी वक़्त यहूदी डाकू को साथ लेकर कहरा की तरफ रवाना हो गया ताकि उसे सुल्तान के सामने पेश कर सके। दिन निकला तो सिकंदरिया के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर यहूदी डाकू को गिरफ्तारी की खबर थी। अमीर जैदून ने भी ये खबर सुनी और हैरान सा होकर अपने मकान के उस कमरे में पहुंचा जहां उसने शमूएल को पनाह दे रखी थी। उसका ख्याल था कि शमूएल रात की तारीकी में इस मकान से निकला होगा और सिपाहियों के हत्थे चढ़ गया होगा, मगर देखा तो शमूएल वहां मौजूद था। अमीर जैदून ने हैरान होकर पूछा, अरे तुम यहाँ बैठे हो और शहर में ये खबर गर्म है कि सिपाही शमूएल को गिरफ्तार करके कहरा ले गए हैं। शमूएल ने एक कहकर लगाया और बोला, ये खबर दुरुस्त ही होगी जनाब। तो उसका मतलब ये है कि तुम शमूएल नहीं हो? नहीं जनाब, मैं शमूएल ही हूँ। अमीर जैदून ने हैरान होकर कहा, तुम शमूएल हो तो और शमूएल को सिपाही गिरफ्तार करके कहरा ले गए हैं, ये दोनों बातें एक साथ दुरुस्त नहीं हो सकती। ये सुनकर शमूएल पहले संजीदा हुआ और फिर उदास होकर कहने लगा, आप दुरुस्त फरमाते हैं जनाब। शमूएल मैं ही हूँ और वो शख्स जिसे गिरफ्तार किया गया है मेरा जुड़वा और हम शक्ल भाई है। मेरी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान की कुर्बानी दी है। मैंने उसे बहुत रोका, लेकिन वो ऐसा करने पर तुला हुआ था। उसने मुझे साफ कह दिया था कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं अपना गला अपने हाथ से काट लूँगा। मैं छुप कर आपके यहाँ आ गया हूँ और वो बाहर निकल आया। लोगों ने उसे शमूएल समझकर गिरफ्तार कर लिया। अमीर जैदून ये बात सुनकर गमज़दा हो गया और कहने लगा, शमूएल, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। कुछ ही दिन भी वो फांसी पर चढ़ जाएगा और लोगों का ख्याल तुम्हारी तरफ से हट जाएगा। ये सुनकर शमूएल ने कहा, बेशक लोगों का ख्याल अब मेरी तरफ से हट जाएगा, लेकिन इस बात से आपका क्या मतलब है?
क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके मकान से चला जाऊं? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं। तुम जब तक जी चाहे यहाँ रह सकते हो शमुएल, और तुम्हें यहाँ किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। शमुएल ने अमीर जैदून के हाथ थाम लिए और कहने लगा, मेरा रुआं रवां आपका एहसानमंद है। आपकी जान बख्शी और फ्याजी का शुक्रिया मैं किस तरह अदा करूँ? आपने मुझ जैसे डाकू और लुटेरे को पनाह दी। ये पनाह इस शर्त पर थी कि तुम आइंदा अपनी बुरी हरकतों से बाज रहोगे। अमीर जैदून ने कहा, अगर तुम इस शर्त पर कायम ना रहे तो मेरी तरफ से पनाह देने का जो इकरार है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। मैं जानता हूँ जनाब, शमुएल ने कहा, मैं मुक़द्दस तौरात की कसम खाकर इकरार कर चुका हूँ कि आइंदा कभी किसी के जानो माल पर हाथ नहीं डालूंगा। मगर एक बात ने मुझे अब भी हैरान कर रखा है। वो क्या? अमीर जैदून बोला, वो ये कि मेरे बाप ने आपके बाप को कत्ल किया था। ये वाकया ऐसा नहीं कि आपके इल्म में ना हो, क्योंकि सिकंदरिया का बच्चा बच्चा इससे आगाह है। ऐसे होते हुए भी आपने मुझे पनाह देना कैसे गवारा कर लिया? अमीर जैदून ये सुनकर फिर कुछ उदास हो गया और थोड़ी देर बाद खामोश रहकर कहने लगा, बेशक ये वाकया मेरे इल्म में है, मगर ये वाकया मुझे उस वक्त याद आया जब मैं तुम्हें पनाह दे चुका था। मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान की शान ये नहीं कि वह अपने इकरार से फिर जाए। अमीर जैदून की ज़ुबान से ये अल्फाज सुनकर शमुएल इसके कदमों में गिर पड़ा और उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। इसका इस्लामी नाम अब्दुल अजीज़ रखा गया और फिर ज़िंदगी भर उसने ऐसी कोई हरकत न की जिससे किसी किस्म की शिकायत पैदा होती।